वैशाख मास महात्म 13वां अध्याय। सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको वैशाख मास महात्म का 13वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वेदयोगविध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण होता ही है। जिनके नाम मात्र के जपने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, तो वह राजा के शासन से वैकुंठ क्यों नहीं जाए। यज्ञ करने से तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, परंतु जो भगवान को प्रणाम करते हैं वह जन्म मरण से छूट जाते हैं। जिनके यहाँ पर हरि ये दो शब्द रहते हैं, उनको कुरुक्षेत्र जाने या सरस्वती में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। और ब्राह्मण चांडाली और रजस्वला से भोग करता है और भगवान का स्मरण करता है, तो वह भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, अभयज्ञ वस्तु खाने से जो पाप इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें भगवान का स्मरण करने से ही भगवान की सायुज्यता प्राप्त होती है। हे यम, इसी प्रकार यह वैशाख मास भी भगवान को अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनते ही अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो वैशाख मास के धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने की किसको सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाना चाहिए, और जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उऋण हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं है जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवश तू नहीं मानता तो चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा, क्योंकि वह संपूर्ण लोकों के कर्ता हैं, धर्म के पालन करने वाले और सबको नियम में चलाने वाले हैं। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, ना ही इसकी भक्ति के विरुद्ध कुछ दिखाई देता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण स्वरूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा, तो आपके सुदर्शन चक्र ने उसको परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर अपने यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभमणि तथा वैजंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ। श्वेतदीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं।
अब 2000 वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे और वह स्वयं अपने ही पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाखोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे यम, तुम किसी प्रकार से दुखी मत हो और तुम्हारे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अब तू दुख को छोड़कर पराक्रम प्राप्त कर। अपने बल की अधिकता से ही वह ग्रहण करता है। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जलकुंभ, दही, अन्नादि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। जो प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाखोक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलवाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पूरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख मास में किए सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। फिर भगवान की प्रतिमा बनाकर किसी दरिद्र ब्राह्मण को दे। सब पूजा की सामग्री से ब्राह्मणी की पूजा करें। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोग कर अपने पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वेन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। तब मोक्ष के कारण सब धर्मों को प्राणी भूल गए। यह सुनकर राजा मिथिलेश ने कहा कि ब्राह्मण, आपने कहा था कि राजा वेन पहले मनवंतर में हुआ था और वह सूर्यवंश इक्ष्वाकु वंश में जन्मा। अब आपने ऐसा कहा, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। तब सुखदेव जी कहने लगे कि युग और कल्पों की व्यवस्था पुराणों में विषयानुसार है, इसलिए इसकी असंगता में शंका नहीं करना चाहिए। जैसे जिन जिन कल्पों में शुभ कथाएं हुई है और मार्कंडेय ऋषि ने मुझको बतलाया है, वह सब मैंने तुमको सुनाया। अतः वैशाखोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं, कोई बिरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। इस तरह सभी को विदित होना चाहिए कि वैशाख मास बहुत अधिक पुण्यदायी है और इस मास में किए गए दान, पुण्य, तप सभी बहुत ही फलदायी होते हैं। इसीलिए वैशाख मास में सभी को इस तरह के कार्य करने चाहिए, जिससे सभी की चहुमुखी उन्नति हो और उनके जीवन का उद्धार हो। वैशाख मास महात्म्य 13वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।